हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज संकल्प जो मैग्नेटिक कुरुक्षेत्र। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उन बच्चों के रिगार्डिंग जो बच्चे जेई 24 के लिए यार ड्रॉप ईयर प्लान कर रहे हैं। अब जेई 23 का एग्जाम ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है और कुछ बच्चों का एग्जाम इतना बेहतर नहीं हुआ होगा, जिसके लिए यार वो सोच रहे हैं कि जेई 24 के लिए क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस चीज को लेकर वो कंफ्यूज है। तो ये वीडियो आपके लिए इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बहुत बेहतरीन वीडियो रहने वाली है। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक ड्रॉपर हूं। तो ड्रॉप ईयर के अंदर क्या चैलेंजेस होते हैं, उसको हम लोग कैसे फेस करते हैं और क्या हमें डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसकी रियलिटी क्या है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। एक ही गुजारिश रहेगी, बस ध्यान से एंड तक देख लेना वीडियो को और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना ताकि ऐसी वीडियो तुम तक पहुंच जाया करें। शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, ड्रॉप ईयर हमारे तीन तरीके के होते हैं। पहला तो होता है कि आप 12th करने के बाद आपने 12th अपीयरिंग एक अटेम्प्ट किया, उसके बाद एक ड्रॉप लिया, उसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ड्रॉप। फिर दूसरा आपका होता है सेकंड ड्रॉप, यानी आपने फर्स्ट ड्रॉप देने के बाद एक और वापस से एक और ड्रॉप ईयर लिया। अब सेकंड ड्रॉप में आप केवल मेनली जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, जेई एडवांस के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो। और तीसरा आपका होता है पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि आपने कोई कॉलेज ले लिया, ठीक है, और उसके साथ में आपने अपनी जेई की प्रिपरेशन चालू रखी कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में, और समहाउ आप अच्छा करके ले गए अपने जेई के एग्जाम में, तो आप अपना कॉलेज ड्रॉप करके नए कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए। अब तीनों के रिगार्डिंग यहाँ पर बात होने वाली है। अभी शुरुआत हम लोग फर्स्ट ड्रॉप से करेंगे, लेकिन वीडियो का जो सेकंड हाफ है वहां पर हम लोग सेकंड ड्रॉपर्स की भी बात कर रहे होंगे, जिन बच्चों ने ड्रॉप ईयर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, तो क्या उन्हें सेकंड ड्रॉप के लिए जाना चाहिए, वो बात भी इस वीडियो के अंदर होने वाली है। तो शुरुआत कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर हम लोग ड्रॉप ईयर ले रहे हैं तो ड्रॉप ईयर से पहले हमारी दो प्रिपरेशन होती है, एक तो मेंटर और एक टेक्निकल। टेक्निकल क्या हो गया, मतलब कोर्सेज वगैरह, कोर्स कैसा लेना है, रोड मैप कैसा करना है। तो टेक्निकल प्रिपरेशन के लिए एक अलग वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, और उसके लिए मैं चाहता हूँ थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए, तो 5-7 हज़ार लाइक्स कर देना इस वीडियो पे। यहाँ पर बात होने वाली है मेंटल प्रिपरेशन की, कि मेंटली खुद को कैसे प्रिपेयर किया जाए उस एक साल के लिए या 6 महीने के लिए जहां पर हम लोग ड्रॉप ईयर में रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब यहां पर मैं आपसे सबसे पहले तो चैलेंजेस का डिस्कशन करने वाला हूं कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो ड्रॉप ईयर के अंदर और उसको आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि इन सभी चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो और अच्छा परफॉर्म कर सकते हो ड्रॉप ईयर में, तो आप जरूर ड्रॉप के लिए जाओ। एक एक करके चैलेंज का डिस्कशन करते हैं। तो पहले चैलेंज का डिस्कशन करते हैं। तो पहला आपका ये आता है कि ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि जिस प्रकार से मेरे पिछले 2 साल गए हैं, अगले 1 साल या 6 महीने जो मेरे को ड्रॉप ईयर में मिलेंगे वो भी उसी प्रकार से निकल जाएंगे। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ड्रॉप ईयर में कभी भी प्रिपरेशन के लिए 1 साल नहीं मिलता, जो ज्यादातर बच्चे सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमने नाम ड्रॉप ईयर रख दिया है। ये ड्रॉप ईयर नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए ड्रॉप 5 मंथ, ड्रॉप 6 मंथ, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि 5 से 6 महीने ही आपको इस पूरी प्रिपरेशन के अंदर मिलते हैं। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपको मैं इस समय छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं, आप अभी कॉपी और पेन निकाल के बैठिए ताकि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो जाए। यहां पर आपको अपनी जितनी भी गलती थी अपनी जेई प्रिपरेशन के अंदर, वो कॉपी और पेन पर लिख देनी है। आराम से लिखना, इसमें कोई जल्दी नहीं है, वीडियो खत्म होने के बाद लिख देना। और ये जो आप गलतियां लिख रहे हो इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। एक बार थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस एक्टिविटी से क्या होगा कि आपको अपनी गलतियां तो दिखेंगी और साथ में और बच्चों ने भी यार क्या क्या गलतियां करी थी अपनी प्रिपरेशन के अंदर, उसको देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या गलतियां मुझे नहीं करनी है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर आपको एक ऐसी चीज मिल जाएगी जहां पर जेई के लिए रॉ एंड रियल मिस्टेक्स जो हैं वो सभी बच्चे बता रहे होंगे। तो कमेंट सेक्शन जरूर पढ़ना और अपनी गलतियां सभी बच्चे जरूर शेयर करना, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर आपको अपनी सारी गलतियां मालूम है कि यार मैंने 2 साल ये गलतियां करी हैं, तो हम उस गलती को अपने पेपर पर लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेंगे। इससे होगा क्या कि दिन की जब शुरुआत हो रही होगी हमारी, तो हमेशा हम देखेंगे कि यार ये गलतियां मैंने करी थी। अब मेरा एक दिन जो है ड्रॉप ईयर के अंदर वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, और मुझे आज के दिन अगर मैं गलती रिपीट नहीं करता हूं तो आज का आईआईटी मेरा क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 6 से 7 महीना में चलता रहूंगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छी सी रैंक क्रैक कर लूंगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आपको अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करना है और वो मिस्टेक्स आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, ज्यादातर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि यार ऑनलाइन चूज करा जाए पढ़ाई की, ऑफलाइन चूज करा जाए। अब देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। मेरे को लगता है कि यार ड्रॉप ईयर के अंदर आपको ऑनलाइन ही चूज करना चाहिए। इसका रीजन है, देखो क्या होता है, जब आप ऑफलाइन क्लास के अंदर जाते हो तो सबसे पहले तो आपको भी मालूम है कि आपके पास समय कम है। तो ऑफलाइन क्लास के अंदर अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें 45 मिनट की पढ़ाई हो पाती है, बाकी टीचर आएगा, देखेगा, इंटरेक्शन होगा, ये सब होता रहता है। दूसरी चीज क्या है, मैं क्यों ऑनलाइन प्रेफर कर रहा हूं अपने ड्रॉप ईयर्स के लिए। ड्रॉपर्स बैच में ना आपको ऐसा नहीं होता कि आपको हर एक चीज देखनी है। जैसे मान लो तुमने क्लास 11th और क्लास 12th में सेट्स एंड रिलेशन बहुत बढ़िया से कर रखा है, या फंक्शन रिलेशन सेट्स आईटीएफ सब बहुत बढ़िया से कर रखा है, तो उसको तुम्हें जरूरत नहीं है वापस से ड्रॉप ईयर में करने की। इसमें तुम्हारा क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा। तो जो चैप्टर तुमने ऑलरेडी बढ़िया से कर रखे हैं, ठीक है, उन चैप्टर्स को ना करके तुमको ये देखना है कि जो चैप्टर्स मैंने नहीं कर रखे वो मैं करूं, या जिसमें मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है उसमें यार मैं थ्योरी अगर ऑलरेडी पढ़ रखी है मैंने, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में किसी किताब से डीपीपी से कर लूं। पर ये काम आप ऑफलाइन बैच में नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में मान लो आप गए, आप कोचिंग जाते हो, फिजिक्स में मान लो आपको कोई टॉपिक वहां पर चल रहा है, ठीक है, वो आपने नहीं कर रखा है, मगर केमिस्ट्री में भी फिर आपको बैठना पड़ेगा जहां पर ऐसा टॉपिक चल रहा है जो आपको करना है। प्लस क्या होगा कि आप
ज्यादातर पेरेंट्स इतने ओपन होते नहीं है कि ऑफलाइन कोचिंग में मान लो आप ज्यादा छुट्टियां कर रहे हो और आप अपनी सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, तो ये चीज आप पेरेंट्स को समझा नहीं पाओगे, और स्पेशली ड्रॉप ईयर के अंदर तो नहीं समझा पाओगे, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑनलाइन बैच ले लो। ऑनलाइन बैच में क्या होगा कि आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने केवल वो टॉपिक पे आप ध्यान दो, और प्लस क्या होगा कि ऑफलाइन में अब दोस्त वो ज्यादा मिलेंगे नहीं, फोमो फालतू का क्रिएट होगा नहीं, क्योंकि और ड्रॉपर्स के साथ यही होता है, एक और तुम्हें बच्चा दिखेगा वो ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, कोई दूसरा बच्चा दिखेगा बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, तुमको फालतू में फोमो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज, तो मेरे दोस्त भैया कॉलेज जा चुके होंगे, ठीक है, मेरे जो रिश्तेदार हैं उनके बच्चे भी कॉलेज जा चुके होंगे, मेरे रिश्तेदार मेरे को ताना मारेंगे, ये होगा वो होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। देखो यहां पर हमें 2 पॉइंट समझने की बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, ये जीवन के लिए आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर कोई व्यक्ति आपसे अभी आगे है तो हमेशा आपसे कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, करो कंपैरिजन, कोई बात नहीं, बट कंपैरिजन करते समय अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये मुझसे जीवन भर आगे रहेगा। अगर मान लो कोई तो आपका दोस्त है वो कॉलेज पहुंच गया है, तो आपको अपने आप से सवाल करना है, क्या ये जीवन भर मुझसे आगे रहेगा। नहीं रहेगा जीवन भर आगे, ठीक है। हो सकता है आप ड्रॉप ईयर में उससे बेहतर कॉलेज निकाल लो, और जब आप उससे बेहतर कॉलेज निकाल लोगे, आप उससे बेहतर पोजीशन में होगे, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल बाद वो आपका दोस्त जो है वो आपसे बेहतर पैकेज निकाल ले, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जब उसने मान लो बेहतर पैकेज निकाल लिया, 3-4 साल स्विच करते हुए तुम उससे हाई सैलरी पर पहुंच जाओ। तो ये आगे पीछे चीजें होती रहती है। तो जब भी आप कंपैरिजन करने जा रहे हो, बच्चे कहते हैं, लोग कहते हैं कंपैरिजन मत करो, देखो कंपैरिजन करना तो गलत है ऑब्वियसली, लेकिन जो बच्चे करते हैं यार, ठीक है, उनके दिमाग में तो ये चलता है ना कि मेरे को सबसे आगे बढ़ना है। जो कॉम्पिटिटिव होते हैं बच्चे, उनके दिमाग में तो ये रहता है ना कि मुझे सबसे आगे बढ़ना है। तो उस समय आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे लिए, क्या ये व्यक्ति मेरे से जीवन भर आगे रहेगा। नहीं रहेगा ना, चीजें बदलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, आपके फैमिली रिश्तेदार वगैरह जो कुछ कह रहे हो कहने दो यार, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे खुद के एक रिलेटिव है, उनका लड़का था, वो कॉलेज चले गए थे, ठीक है, और वो बढ़िया पूरी फैमिली बातें चलती थी कि देखो संकल ड्रॉप ईयर ले रहा हो, वो तो कॉलेज चला गया, ठीक है, नॉर्मल सा कॉलेज था, ठीक है, और आज हम लोगों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपने जो पहला पॉइंट में जो गलतियां निकाली उसको आप इंप्रूव कर रहे हो, इस चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। फिर चौथी चीज आ जाती है हमारी मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। अब देखो ये हो सकता है कि ये वीडियो देख के तुम मोटिवेट हो जाओ और तुम्हें लगे कि मुझे ड्रॉप ईयर ले लेना चाहिए, लेकिन आपको 6 महीने की मैराथन भागनी है। अब 6 महीने की मैराथन मोटिवेशन से नहीं भागी जाती, स्प्रिंट मोटिवेशन से हो सकती है, मगर मैराथन कभी भी मोटिवेशन से नहीं होती है, ठीक है, वो हमेशा डिसिप्लिन से होती है। तो आपको अपना रूटीन डेवलप करना पड़ेगा और उस रूटीन में खुद को ढालना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो रूटीन वो पावर देगा कि यार आप अपने ड्रॉप ईयर के अंदर अपनी सारी गलती इंप्रूव कर पा रहे हो और आप काम कर पा रहे हो। तो वो चीज आपको रूटीन करके देगा। और ड्रॉप ईयर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास समय तो रहेगा ही, आपको कॉलेज स्कूल जाना नहीं है, तो आप अपना रूटीन अच्छा बिल्ड कर सकते हैं। अब ये लोग, बहुत लोग कहते हैं कि यार स्कूल से आप ड्रॉप आउट जब हो जाते हो तो आपका रूटीन गड़बड़ हो जाएगा, स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो जाएंगे, मगर ये कंप्लीटली आपका डिसिप्लिन है, आपका मोटिवेशन है। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरा खुद का रूटीन कैसे रहता था। मैं सुबह 8 बजे उठता था, 8 बजे से लेकर सुबह 2 बजे तक मैं लेक्चर देखता था, और शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक डीपीपी सॉल्व करता था। 10 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाती थी। तो इस प्रकार से आपको 10 घंटे की पढ़ाई का हिसाब किसी तरीके से बना लेना है। इसके अलावा पांचवी चीज और आखिरी चीज यहां पर है रिस्क एपेटाइट। अब हर एक व्यक्ति की एक रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब यहां पर मैंने इतनी सारी चीज आपको समझा दी है, लेकिन कोई बच्चा हो सकता है जिसके दिमाग में चल रहा हो कि यार मेरी भैया 97 परसेंटाइल आ गई इस बार और मुझे लग रहा है मैं 99 ला सकता हूं, ठीक है, तो भैया क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए। देखो इस केसेस में मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके दिमाग में ये है कि मैं ऑलरेडी एक बहुत अच्छी सिचुएशन में हूं और फिर भी मेरे को ड्रॉप ये लेना है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा कि आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाइए, क्योंकि जो व्यक्ति 97, 96, 95 परसेंटाइल पे बैठा हुआ है उसको कॉलेज बढ़िया मिल जाएगा। और आपने इतनी ज्यादा आपको ड्रॉप ईयर के अंदर पढ़ाई भी नहीं करनी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारा काम कर रखा है, बस आपको कुछ गलतियां इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो फिर भी आपको बोलूंगा कि इस केस में आप पार्शियल ड्रॉप के लिए जाइए, आप कॉलेज ले लीजिए। कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर बहुत ही चिल होता है और आपको भी कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और जेईई की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस केस में आप इस प्रकार से इस चीज को देख सकते हैं। इसके अलावा अब यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं सेकंड ड्रॉप से रिलेटेड। अब कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ड्रॉप ईयर में अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। अब यहां पर मेरा कंप्लीटली ये पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप, ये सब्जेक्टिव ओपिनियन है ऑब्वियसली, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सही हूं या मैं गलत ही हूं, आप इसको अपने हिसाब से जज कर सकते हो। देखो सेकंड ड्रॉप में एक तो आपको जेईई मेंस देने का मौका मिलता है केवल, और जेईई मेंस के अंदर जो सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो मुझे लगता है कम एज कंपेयर टू इन एडवांस, क्योंकि एडवांस में 2.5 लाख बच्चों में से 10,000 15,000 बच्चे आईआईटी जाते हैं, बट मेंस में तो 8 लाख बच्चों में से 20,000 या 30,000 या 40,000 50,000 तक टॉप के केवल एनआईटीज जा रहे होते हैं। तो एक तो ये प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या है, आपने 3 साल पढ़ाई करी है, ठीक है, तो आपको 2 चीजें हुई होंगी। पहली चीज तो ये हुई होगी कि आपको आपकी हर एक गलती मालूम होगी और आपका सिलेबस तो कंप्लीट होगा। तो अगर आपकी हर एक गलती आपको मालूम है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो वाई यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ कि यार मैं पार्शियल ड्रॉप ले लूं, मतलब मैं कोई कॉलेज में एडमिशन ले लूं। आप कॉलेज में जब मैं एडमिशन ले लूंगा तो उसके बाद क्या होगा कि मेरे पास समय तो रहेगा, फर्स्ट ईयर के अंदर भी बहुत समय होता है पढ़ने के लिए, मैं वापस से पढ़ाई कर जेईई का एग्जाम में अपीयर होकर आ जाऊंगा। अगर बेहतरीन परसेंटाइल आ जाती है तो मैं अपना कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो इस ये या तो ये काम आप कर सकते हो, और यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यही करना चाहिए। सेकंड
कंप्लीट ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से सजेस्ट मैं नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे एग्जाम के लिए ड्रॉप ईयर ले रहे हो जहां पर आप खुद सर्टेन नहीं हो कि कॉलेज जाकर आप क्या करोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे कॉलेजेस में आते हैं, वो ये सोच के आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और आपके ड्रीम्स एंड एम्बिशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। फिर इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है कि जिस एग्जाम के पीछे आपने 2 साल दिए और मान लो आप कॉलेज जाते हो और आप कॉलेज में जाकर सम हाउ कोई साइड हसल को स्टार्टअप बिल्ड करते हो, फिर आपको मन होता है मैं कॉलेज ड्रॉप कर दूं, तो आपको वो 2 साल बड़े चुभेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो एक बहुत ऐसा केस हो गया कि बहुत कम बच्चों के साथ हो सकता है ये कि स्टार्टअप वाटअप वाला, मगर स्टिल आई विल से कि आप अगर सेकंड ड्रॉप देख रहे हो तो पार्शियल ड्रॉप की तरफ देखना। और अगर आप पार्शियल ड्रॉप भी नहीं देख रहे हो और आपकी परसेंटाइल बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि 80 से भी नीचे अगर सेकंड ड्रॉप ये लेने के बाद, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, हार्श हो सकता है बट छोड़ दो यार जेई की तैयारी, ठीक है। मैं मतलब पर्सनली कहूँ क्योंकि 80% यार बहुत कम होती है। जेई हो सकता है तुम्हारे लिए ना बना हो, तुम कॉलेज के अंदर एडमिशन लो, जो भी कॉलेज मिल रहा है, और उसके अंदर आगे की तैयारी करो। गेट्स आईआईटी लेने का मन है, गेट से आईआईटी ले लो, या फिर आईआईटी जैम से आईआईटी ले लो, और आगे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए। तो आप दूसरी आप चीज़ों पर मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका परसेंटाइल बहुत ज़्यादा कम है। तो आई होप ये सब चीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। जो चीज़ मैंने आपको बोली थी वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। एंड खत्म कर लेते हैं वीडियो को। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।